आज हम एक बार फिर से युवा सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं। युवा सत्र के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी भारतीय जनता में धर्म के प्रति श्रद्धा उजागर की जाए। धर्म जो वैज्ञानिक धरातल से भी ऊपर है, जो तार्किक धरातल से भी ऊपर है, सांगोपांग समझा जाए। हम धर्मज्ञ है, धर्म के विशेषज्ञ है, यह बात नहीं है, पर जितना भी हम धर्म के विषय में जानते हैं उससे आप सभी को अवगत कराने के लिए यह सत्र का प्रयोजन हुआ है। हमारे युवाओं में आजकल एक नई भावना शुरू हो गई है। उनका कहना यह है कि हमें धर्म से आज़ादी चाहिए। धर्म से आज़ादी यानी आपको असत्य से ग्रसित ऐसा समाज चाहिए, चोरी करने वाला, भ्रष्टाचार से ग्रसित, व्यभिचार से उत्पीड़ित, दुर्व्यवहार से अतिक्रमित हुआ समाज आपको चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यही होता है कि धर्म की अपेक्षा से रहित। अब ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र क्या संभव है? बिना धर्म के राष्ट्र की कल्पना हो सकती है? जितने भी आजकल एक नया दौर चला है कि संस्कृति की रक्षा, हमारे संस्कृति की जो है संरक्षा की जाए, संस्कृति का प्रचलन प्रसिद्धि बढ़ाया जाए, तो बिना धर्म के संस्कृति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। संस्कृति के लिए धर्म उसके प्राण है। इसीलिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म एक साथ ही चले हैं। हम बिना धर्म के, बिना सनातन धर्म के भारतीय संस्कृति को जीवित नहीं रख सकते, क्योंकि जब फल गिरता है तब भूमि पर गिरता है, वह तो उसका कार्य है, यानी वह तो संस्कृति है, पर वह भूमि पर ही क्यों गिरता है, इस सिद्धांत को जो समझाता है वही उस संस्कृति के पीछे रहा हुआ धर्म है, जिसके बिना संस्कृति निष्प्राण हो जाती है। धर्म की वैज्ञानिकता से अपरिचित, धर्म से अपरिचित, धर्म की विशदता, विविधता और बृहत्ता से अपरिचित युवा आजकल धर्म के विरोध में मनमानी करते हैं। अपने मन में जो आया वह बकवास कर दिया। धर्म से आज़ादी चाहिए। उनका अर्थ धर्म का मतलब केवल जिसको हम कहते हैं रिलीजियन या मजहबी क्रियाकलाप या विधि विधान है। उनको लगता है कि मंदिर जाने पर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने पर ही धर्म समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। धर्म को आप इतना संक्षिप्त न बनाए, क्योंकि धर्म बड़े ही विशद अर्थ में आया है। बिना धर्म के कर्तव्य का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रणाली चली, हमारी जो भारतीय प्रणाली चली, उसमें अर्थशास्त्र में धर्म के मूल्य को समझा गया। बिना धर्म के ना अर्थशास्त्र लिखे गए, ना बिना धर्म के राजनीति लिखी गई, ना ही बिना धर्म के किसी समाज की व्यवस्था को बताया चलाया गया। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है वह धर्म है, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं। और आचार्य चाणक्य ने जिसके मत को मान्य रखा है वह भगवान मनु क्या कहते हैं? वेदोखिलम धर्म मूलम धर्मो रक्षति रक्षितः। वेदोखिलम धर्म मूलः, धर्म का मूल अगर कोई है तो वह वेद है। वेद को बिना समझे, वेद को बिना जाने, वेदादि सतशास्त्र के बिना अध्ययन के अपनी मनमानी करने वाला न तो धर्म को समझ सकता है और बिना धर्म के किसी राष्ट्र का निर्माण संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप कश्मीर में जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक
अगर भारत को किसी ने एक सूत्रता में बांधा है तो वह केवल संविधान नहीं है, वह धर्म है। कश्मीर में भी गणेश के, देवी के, सूर्य के, भगवान शंकर के, विष्णु के मंदिर है और कन्याकुमारी में भी है। यानी एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म चाहिए। आपने जब भारत का विभाजन किया तो किस बिना पर किया? आपने भले ही राष्ट्र धर्म के लिए किसी एक धर्म का स्वीकार नहीं किया, पर विभाजन तो उसी के कारण हुआ। मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रदेश को पाकिस्तान नाम से अलग कर दिया गया, मतलब मजहब विशेष को लेकर ही यह विभाजन हुए। पहले भी जिसे आर्यावर्त या अजनाब खंड कहा जाता था, वो क्यों कर कहा गया? किसी धर्म विशेष को लेकर ही उस राष्ट्र का निर्माण संभव है। बिना धर्म के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अगर बिना धर्म के भी राष्ट्र चलता, केवल संस्कृति के आधार पर ही राष्ट्र चलता, तो मेसोपोटामिया, मिस्र आदि की संस्कृतियां विनिष्ट नहीं हो जाती, स्पार्टा की संस्कृति विनिष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि वहां न तो धर्म था और ना ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी। देखिए, कई कई बार ईश्वर है, पर धर्म का सर्वतोमुखी जो अंग है, यानी सर्वांग रूप में जो धर्म है, वह भारत के अलावा अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। इसीलिए भगवान मनु हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे जिन्होंने, चाहे शुक्राचार्य हो, जिन्होंने नीति, राजनीति, अर्थनीति, अर्थशास्त्र या व्यवहार की सुदबुझ बनाई, शास्त्र बनाए। देखिए, शास्त्र बनाए हम इसलिए कहते हैं, हालांकि शास्त्र बनाए नहीं जाते, उनके लिए भी एक आधारभूत ग्रंथ है, आधारभूत संहिता है, और वह आधारभूत संहिता वेद है। वेद की बात को तोड़कर, मरोड़कर, उसका विरोध करके किसी शास्त्र की रचना अगर हो जाए, पहले तो वो शास्त्र ही नहीं है, अगर किसी ग्रंथ की रचना हो जाए तो हमारे यहाँ भारत में वह मान्य नहीं। क्योंकि हमेशा जब भी किसी पुरुष की कलम चलती है या किसी विषय पर किसी पुरुष के, किसी व्यक्ति विशेष के सिद्धांत को हम मानते हैं, तब उसमें भूल आने की, गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि आखिर तो वो मनुष्य है। इसीलिए वेदों की सर्वतो सिद्धि, या फिर वेदों को स्वतः प्रमाण, या फिर वेदों को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण इसीलिए माना गया है क्योंकि वह अपौरुषेय है। कहीं भी उसके ग्रंथकार का पता नहीं है, और ना ही कोई ऋषि ऐसा कहता है कि मैंने वेद लिखे या दिए हैं। ब्रह्माद्या ऋषि पर्यंता स्मारका न तु कारकाः। ब्रह्मादि जितने भी वेदों के दृष्टा ऋषि हैं, वे उसके स्मरण रखने वाले हैं, वे उसका दर्शन करने वाले हैं, वे उसके रचयिता नहीं हैं। वेद अपौरुषेय है, और अपौरुषेय ऐसे वेद में किसी भ्रांति की, किसी त्रुटि की, किसी भूल की, किसी गलती की संभावना नहीं। इसीलिए हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। धर्म को आप सीमित मत बनाओ, संक्षिप्त मत बनाओ। हाँ, बिना मजहब के, बिना रिलीजन के तो राष्ट्र टिक सकता है, पर बिना धर्म के नहीं। और सनातन धर्म शाश्वत है, इसीलिए तो वह सनातन धर्म है। प्राणी मात्र जब से उसका जन्म होता है, वह सनातनी होकर ही जन्म लेता है। क्यों सनातनी होता है? क्योंकि न तो ये केवल मनुष्य का धर्म है, न तो किसी विशेष व्यक्तियों का धर्म है, ना ही किसी विशेष व्यापारी या किसी वर्ग या विशेष संस्था या किसी विशेष समूहों का ये धर्म, कर्तव्य या अधिकार है। इसमें सभी के कर्तव्यों का, सभी, देखिए, अधिकार से पहले हमारे यहाँ कर्तव्यों की बात हुई है। राजा के अधिकार बाद में, राजा के कर्तव्य और धर्म पहले। जब धर्म का रक्षण होता है, धर्म का पालन होता है, कर्तव्य का पालन होता है, तब अधिकार अपने आप ही मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ भी जब नारी धर्म के विषय में कहा गया, तो नारियां पहले अपने धर्म का पालन करती थी, इसीलिए उनके अधिकारों की रक्षा भी होती थी। चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे राजा हो, चाहे तवंगर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी जब अपने धर्म का पालन करता है, तब उसके अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाती है। और अगर नहीं होती, तो पहले धर्म का पालन करके फिर अधिकारों के लिए आपको
आपको मांगना चाहिए या फिर अधिकारों के लिए आपको लड़ना चाहिए। बिना कर्तव्यों के पालन किए कोई अधिकार की मांग नहीं रख सकता। हमारे यहाँ जो सिद्धांत चले, देखिए अगर आप अर्थशास्त्र की ओर या फिर दर्शन की ओर दृष्टि करें, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो आपको एक दृष्टिकोण देता है उसको दर्शन माना गया, पर वह दृष्टिकोण किसी पुरुष विशेष, किसी व्यक्ति विशेष का न होना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति विशेष पुरुष विशेष का है तो उसके साथ जो जो घटनाएं घटित होती है उसका कहीं न कहीं उल्लेख, उसकी कहीं न कहीं छाया उसके लेखन में, उसके सिद्धांत में होती ही है। हम ऋषियों के दर्शन को, आचार्यों के दर्शन को इसलिए मानते हैं क्योंकि समाज ने अगर उनके पर अत्याचार किए हैं, व्यवहार कोई विशेषता रखी है, तो उन व्यवहारों का, उन वर्तनों का उनके लेखन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका लेखन तटस्थ लेखन है। इसलिए इतिहास पढ़ना है तो रामायण पढ़ा जाए, इतिहास पढ़ना है तो महाभारत पढ़ा जाए, क्योंकि वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे ऋषियों ने किसी भी दबाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर यह इतिहास लेखन नहीं किया। उन्होंने केवल वास्तविकता का दर्शन कर अपनी कलम को चलाया है। इसीलिए हमारे यहाँ अपौरुषेय ऐसे वेदों की बहुत बड़ी महत्ता है कि उसी को माना जाए और उसी को प्रमाण मानकर जो शास्त्र लिखे गए हैं उसी को हम आधारभूत मानते हैं। यत शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र की विधि का उच्छेद करके अपना मनमाना करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर धर्म जो है वह दंड है, दंडः शास्ति प्रजा। अगर प्रजा का शासन करना है तो धर्म रूपी दंड होना चाहिए। राजा भी अपना मन माना नहीं कर सकते। आज सभी लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य की बात क्यों करते हैं, या राम राज्य को उत्कृष्ट शासन व्यवस्था क्यों समझा गया है? देखिए, हिरण्यकशिपु का राज्य भी हिंदू राष्ट्र था, रावण का शासन भी हिंदू राष्ट्र ही था, क्योंकि रावण कहो, हिरण्यकशिपु कहो और कंस कहो, सभी के सभी हिंदू थे। पर हम हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते, हम राम राज्य की मांग करते हैं, क्योंकि उसमें किसी जाति विशेष के लिए विशेष अधिकार न होकर तटस्थता है, और वही एक शासन पद्धति या प्रणाली है जो वेदों पर आधारित है। अभी अभी जो समाज में जो वाद या जो बातें चली है इस अर्थशास्त्र के विषय में या फिर दर्शन के विषय में, उसमें एक है पूंजीवाद। ये पूंजीवाद क्या है? तो कहते हैं श्रमः श्रमिकस्य संपत्ति स्वामिनः इति पूंजीवादस्य सिद्धान्तः। श्रम जो है वह श्रमिक का है और वह संपत्ति जो है, मगर मतलब कि अगर आप कोई कारखाना आदि खोलते हो और उसमें पैसे स्वामी के लगते हैं और उसमें श्रम जो करता है वो श्रमिक यानी जो लेबर है, मजदूर है, वह करता है, पर अंततोगत्वा जो लाभ है वह मालिक को होता है। यह जो सिद्धांत है जिसको आप इंग्लिश में कैपिटलिज्म कहते हो, वह पूंजीवाद का सिद्धांत है। उसमें कभी कभी व्यापारी पूंजीपति जो है वह एकदम से उच्छृंखल हो जाते हैं और अन्याय की संभावना रहती है। उसी पूंजीवाद के विरोध में एक वाद खड़ा हुआ जिसको समाजवाद कहा जाता है। एक और भी हुआ जिसको हम साम्यवाद कहते हैं। ये क्या कहता है, ये समाजवाद क्या कहता है? तो कहते हैं यस्य श्रमः तस्य संपत्ति ही, जिसका श्रम है उसी की संपत्ति है, वह समाजवाद सिद्धांत। वह जो है वह समाजवाद का सिद्धांत है। मतलब जो श्रम करता है संपत्ति भी वही ले जाए। अगर ऐसा है तो पैसे रोकने वालों का क्या, तो भी अर्थतंत्र आप नहीं चला सकोगे। एक और सिद्धांत बना। यह सिद्धांत समाज के हित में है ऐसा कहा गया, पर वस्तुतः समाज के हित में है, क्योंकि उस पर कोई भी, जिसको कहते हैं कोई भी, उस पर अंकुश नहीं है। न तो धर्म का है, न तो आस्तिकता का है, न तो शास्त्र का है। राम राज्य को हम आज भी चाहते हैं क्योंकि उसमें राजा सर्वोपरि नहीं था। राजा के ऊपर अष्ट ऋषि मंडल था और उन ऋषियों पर धर्म का अंकुश था। देखिए,
राजा जो है वह निरंकुश नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण पर, ऋषियों पर, आचार्यों पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। अगर उन पर अंकुश होगा तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अगर उन पर अंकुश नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे? तो वो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे क्या? तो कि नहीं नहीं, उनके ऊपर अंकुश होगा पर राजा का नहीं होगा, उनके ऊपर धर्म का अंकुश होगा। वह अपना जो अपना शिष्ट है, अपना संयम है, वो बरकरार रखना जानते हैं। हम बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाते, अभी की हम बात कर ले। दादा कौंडदेव का अगर नाम आपने सुना हो, शिवाजी के समय में हुए। अब एक बार क्या हुआ, शिवाजी ने बहुत सुंदर एक उद्यान बनाया था। उस उद्यान में दादा कौंडदेव जो थे बैठे थे, सुस्ता रहे थे, थोड़ी थकान थी। अब वहां पर बैठे बैठे समय थोड़ा ज्यादा बीत गया और उनको भूख लगी। उन्होंने देखा तो उस उद्यान में बहुत सारे फल लगे हुए थे, बहुत सारे वृक्ष जो थे वह फल से अपलवित थे और वहां पर फल लगे हुए थे। दादा कौंडदेव के मन में विचार आया, चलो मैं भी एक फल खा लेता हूं, क्योंकि क्षुधा से वो आतुर हो रहे थे। उन्होंने वह फल तोड़ा और खाया। अब खाने के बाद एकदम से ऐसा सुध आया, देखिए बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं करता। भूख के मारे उन्होंने फल तो तोड़ लिया, पर तुरंत उनको ध्यान आया, मैंने फल तोड़ने से पूर्व आज्ञा नहीं ली। हालांकि शिवाजी तो उनको गुरुस्थान पर रखते थे, शिवाजी के वो शिक्षा गुरु थे, पर फिर भी ऐसा सोचा कि यह उद्यान जो है वह मेरी अपनी संपत्ति नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति का भोग मैं बिना किसी परमिशन के नहीं कर सकता। मुझे पहले से परमिशन लेनी चाहिए, मैं नहीं ले सका तो मुझे उसका दंड मिलना चाहिए। शिवा के पास तुरंत गए और कहा, मैंने उद्यान से फल अपने आप ही ले लिए हैं, तुम मुझे दंड दो। शिवाजी ने कहा, दादा आप ही इस उद्यान के मालिक हो, स्वामी हो, और आपने स्वार्थ के लिए ये किया नहीं। आपको भूख लगी थी और उसमें किसी का भी अहित नहीं हुआ, आपको कोई दंड हम नहीं देंगे। कौंडदेव ने कहा, ये गलत बात है, हम दंड जो है वो दंड के अधिकारी है, हमको दंड मिलना ही चाहिए। शिवाजी ने कहा, तो आप ही अपना दंड निश्चित कर ले, क्योंकि ब्राह्मण को दंड देने की सत्ता हमारे यहाँ राजपुरुषों को भी नहीं है। और फिर उन्होंने निश्चय किया, जब तक जीवित रहे, जिस हाथ से उन्होंने फल तोड़ा था उस आस्तीन को, जिसको हम इंग्लिश में स्लीव कहते हैं, उस मतलब कुर्ते की उस आस्तीन को हमेशा ही बिना हाथ में उस आस्तीन को पहरे, यानी उस आस्तीन को काट कर ही रखते थे, ताकि जीवन पर्यंत ये ध्यान रहे कि उन्होंने बिना पूछे फल तोड़े थे। अपने आप को ही ये दंड दिया। इसीलिए कहा गया है कि ऋषियों के ऊपर किसी की सत्ता की आवश्यकता, अंकुश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋषि जो है वह स्वेच्छाचारी नहीं होता, ब्राह्मण स्वेच्छाचारी नहीं होता। अगर हो रहा है तो उसमें वर्ण संकरता ही कारण हो सकती है, बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आज एकत्रित हुए हैं इन सभी विषयों को लेकर आपके सामने कुछ कुछ बातें रखने, क्योंकि धर्म आवश्यक है, बिना धर्म के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। चाणक्य की बात करने वाले भी ये समझ ले कि चाणक्य ने भी धर्म को प्रधान माना है। हम आपको सिद्धांतों के विषय में बता रहे थे, कह रहे थे कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद में कहा गया कि श्रमः श्रमिकस्य संपत्ति स्वामिनः इति पूंजीवादस्य सिद्धान्तः। श्रमः श्रमिकस्य और यस्य श्रमः तस्य संपत्ति ही, यह जो सिद्धांत है उसी का नाम है समाजवाद का सिद्धांत। पर यह कहा गया कि श्रमः श्रमिकस्य संपत्ति ही समाजस्य इति साम्यवादस्य सिद्धांतः। श्रम जो है वह श्रमिक करता है, पर संपत्ति पूरे समाज की है, वह साम्यवाद का सिद्धांत है। पर उसमें भी कभी कभी जो अनधिकारी है उसको भी अपना हक मिल जाता है, इसमें भी भ्रम होने की संभावना है। 16 वर्ष की उम्र में साम्यवाद के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, और वैसे ही 40 वर्ष के उपरांत साम्यवाद के प्रति घृणा होना ही स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि इसमें ना ही कोई धर्म है और ना ही कहीं पर भी अस्तित्वता है। इसमें केवल
देखिए, केवल समाज के विचार से, मनुष्य के विचार से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। जहां पर जीव मात्र का विचार किया गया है, ऐसी सनातनी परंपरा को छोड़कर आप किसी भी परंपराओं में जाओगे तो उसका परिणाम यह होगा कि परंपरा जो है एक दिन विनष्ट होनी ही है। उसके पीछे कोई बड़ा मार्गदर्शन नहीं होना है। जैसे कि साम्यवादियों की विचारधाराओं का अनुसरण करने वाले यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का ध्वंस हुआ, नाश हुआ, टुकड़े टुकड़ा हुआ। साम्यवाद में यही होता है, उसका टुकड़े टुकड़ा होना ही है। और दूसरी बात, चीन भी साम्यवादी देश कहा जाता है। तो ऐसे साम्यवादी देशों से आप कोरोना के अलावा और कोई भी अपेक्षा आशा नहीं रख सकते, क्योंकि वह केवल अपने आप को बलिष्ठ करना चाहता है। उसमें सभी के लिए एक समान भावना नहीं होती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो केवल और केवल सनातनी परंपरा में है। इसीलिए हमारे वहाँ जो सिद्धांत चला उसको हम वैदिक समाजवाद कहते हैं। और ये वैदिक समाजवाद क्या है? श्रमः सर्वस्य संपत्ति सर्वेश्वरस्य इति वैदिक समाजवादस्य सिद्धांतः। श्रम जो है वह सभी का है, मतलब सभी अपना अपना परिश्रम देंगे, पर जो संपत्ति का मालिक है, स्वामी है, वो कोई व्यक्ति नहीं, वह कोई राजा नहीं, वह कोई व्यापारी नहीं, सर्वेश्वर यानी भगवान ही उस सारी संपत्ति के स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। अगर ये भाव होगा तो ही यही होगा, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। किसी का भी धन जो है वह ऐंठ न लो, उसके धन को आप खींच न लो। तभी यह सिद्धांत लागू होगा जब आप यह समझो कि मैं इस धन का स्वामी नहीं, मैं इस धन का ट्रस्टी मात्र हूं। देखिए, बड़े बड़े ऋषियों ने, आचार्यों ने वेदों को आधारभूत करके अपने जीवन को जिया और उसी अनुसार उन्होंने सिद्धांतों को बनाया, शास्त्रों को रचा और नीतियों को रचा गया। नीतियों को रचने के पीछे कारण ही ऐसा है। नीति शब्द जो बना है वह नयति, जो आपको ले जाए, कहाँ पर ले जाए? सन्मार्ग पर ले जाए, उसी का नाम है नीति। हमारे वहाँ जब अर्थशास्त्र की बात हुई तो केवल पैसे को प्राधान्य नहीं मिला, यहाँ पर अर्थनीति और राजनीति दोनों को हम अर्थशास्त्र के रूप में देखते आए हैं। तो ऐसे वैदिक समाजवाद के सिद्धांतों पर अगर चला जाए तो ही राष्ट्र जो है वो विकास की ऊपर, उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर जा सकता है, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत विकास न होकर सामाजिक उत्कर्ष है और वही समष्टिगत उत्कर्ष आपको ऊपर की ओर ले चलेगा। हम आपको चाणक्य के विषय में कुछ बताने वाले हैं। चाणक्य का जो समय है वह ईसा से 300 वर्ष पूर्व का है और यह चाणक्य हम उसको स्मरण करते हैं। आज भी बड़े आदर के साथ चाणक्य का नाम हम लेते हैं। इनका नाम चाणक्य कैसे हुआ? प्रायः सभी जानते हैं। चाणक्य पुत्र होने से वह चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका एक नाम कौटिल्य भी हुआ क्योंकि वह नीति करने में कुटिल थे। अब देखिए, हर कुटिल, हर धूर्त अपने आप को चाणक्य बताने लगा है। अगर किसी के सर पर बाल नहीं, अगर वो टकला है तो कहेगा कि मैं चाणक्य हूं। अगर वो कुटिल है, कोई धूर्त है तो कहेगा मैं चाणक्य हूं। कुटिलता होने मात्र से या फिर बाल नहीं होने मात्र से कोई चाणक्य नहीं बन जाता। चाणक्य ने कुटिलता अपनाई, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र कल्याण के लिए उसने यह मार्ग जो है वह चुना। देखिए, जब मोटिव बदल जाता है तब मार्ग का अशुद्ध होना भी कभी कभी ग्राह्य हो जाता है। अगर किसी पर मुकदमा चला, किसी पर केस चला, तो उस समय भी जो जज है वह आपको पूछते हैं कि देखते हैं कि मोटिव क्या है, हत्या के पीछे, मर्डर के पीछे मोटिव क्या है। उस मोटिव को बिना देखे हुए जज भी दंड नहीं देता। इसी प्रकार से चाणक्य का जो मोटिव था वह राष्ट्र रक्षा थी। चाणक्य का जो मोटिव था वह राष्ट्र का कल्याण था।
इसीलिए अगर वह कुटिलता का मार्ग का अनुसरण करते हैं तो भी उसमें दोष नहीं, क्योंकि स्वार्थ के लिए उन्होंने यह मार्ग का अनुशीलन नहीं किया। देखिए यहां पर जो स्थिति बनी, जो प्रसंग हम आपको बताने वाले हैं, उसमें प्रसंग कुछ इस प्रकार से हुआ। चंद्रगुप्त मतलब धनानंद का नाश हो चुका था। धनानंद को अपने सिंहासन से हिलाकर, देखिए धनानंद जो था वह साहसी था, पराक्रमी भी था, और ऐसा नहीं था कि चतुर नहीं था, बड़ा ही चतुर था। वह अच्छे से धन को कमाना, धन की रक्षा करना भी जानता था। उसके समय में राजकोष रिक्त नहीं हो गया था, पर वह धूर्त था। राजकोष में जितना भी धन था उससे वह स्वयं ही वैभव विलास का जीवन व्यतीत करता था, और वो बात ठीक नहीं है। आजकल एक सीरीज चली है तांडव, देखिए उस पर बैन की भी बात चली, उसको रोका गया, वो सब कुछ हुआ। उसमें भगवान शंकर को लेकर तो टिप्पणियां की गई, मजाक उड़ाया गया, राजनेताओं के विषय में भी बताया गया, आंदोलनों के विषय में भी बताया गया, जेएनयू को वीएनयू नाम से भी बताया गया, वो सब तो ठीक है। पर उसमें एक डायलॉग और भी आया जिस पर हमारी आपत्ति है। उसमें जो नायक समझो या खलनायक उस सीरीज का, तो वो ये कहता है कि चाणक्य ने अपने लिए, मतलब अपना बदला लेने के लिए, अपने प्रतिशोध लेने के लिए, धनानंद को पछाड़ने के लिए चंद्रगुप्त को मोहरा बनाया। अब हमारा प्रश्न यह है, क्या केवल धनानंद को पछाड़ने के लिए चंद्रगुप्त को राजा बनाया गया? उसमें चाणक्य का स्वार्थ था? नहीं। अगर चाणक्य चाहता तो वो बदला खुद भी ले सकता था, उसने चंद्रगुप्त को चुनने की आवश्यकता नहीं थी। वो चाहता तो राज पर बैठ सकता था। अच्छा, जो चंद्रगुप्त को मोहरा बनाकर धनानंद को पछाड़ सकता है, धनानंद जो सम्राट था, जिसके साथ पूरा आर्यावर्त और अजनाब खंड था, ऐसे मगध के सम्राट को पछाड़ना कोई मामूली बात तो थी नहीं। अगर चंद्रगुप्त के सहारे उन्होंने धनानंद को पछाड़ा तो चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? वो खुद सम्राट क्यों नहीं बन गए? वो चाहते तो सम्राट बन सकते थे, पर सम्राट नहीं बने। इसका मतलब ही यही था कि वह स्वार्थ हेतु धनानंद के साथ प्रतिशोध लेना नहीं चाहते थे। जब जब राजाओं ने ब्राह्मणों को दबाना चाहा, देखिए बहुत अच्छी सीरियल बनाई गई थी चाणक्य, अगर आप वह देखते तो भी आप जानते, राष्ट्र निर्माण के अच्छे आदर्श और सारी बातें वहां पर प्रस्तुत की गई थी। पर थोड़े डायलॉग्स में, जो ओरिजिनल डायलॉग है उसमें थोड़े जो परिवर्तन किए गए वह यह थे कि उसमें कहा गया कि शिक्षक साधारण नहीं होता। अब वहां पर शिक्षक की जो परिकल्पना थी वह तो थी ही नहीं, वहां तो आचार्य की बात थी, और वहां पर ब्राह्मण द्रोह करने का यह फल धनानंद ने भुगता था। पर अगर डायलॉग में ये आता कि ब्राह्मण साधारण नहीं होता तो उन लोगों के पेट में खौलता हुआ तेल पड़ता जो लोग ब्राह्मण के द्वेषी है। ब्राह्मण जो है वह राजा बना नहीं, उसने हमेशा राजा को बनाया है। ब्राह्मण इज नॉट अ किंग, ब्राह्मण इज अ किंग मेकर। वह किंग यानी राजा को बनाने वाला है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मण राजा हुए हैं, पर कितने? बहुत कम। इसीलिए ब्राह्मण सत्ता का भूखा नहीं होता, पर राजाओं पर ब्राह्मण का अंकुश होता है। तभी वह राजा जो है वो अच्छे समाज के कल्याण में, देखिए ब्राह्मण को अपने स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्र का कल्याण ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए राजा पर ब्राह्मण का, ऋषियों का अंकुश होता है। तो ठीक है, अभी हम उस विषय में नहीं जाते। हम तो बात कर रहे थे उस सीरीज की, जिस सीरीज में ये कहा गया कि अपने प्रतिशोध के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मोहरा बनाया। उनका हम विरोध करते हैं। ये केवल मोहरा बनाया ऐसा नहीं था, चाणक्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए धनानंद को नाश कर, धनानंद को पछाड़कर चंद्रगुप्त को स्थापित किया, और चंद्रगुप्त ने भी चाणक्य की आज्ञा का पालन किया। यहां पर धनानंद को वह राज्य से च्युत कर चुके थे, उनका नाश हो चुका था नंद वंश का, और उसके बाद चंद्रगुप्त को राजा बनाया जा चुका था। कार्तिक महीना आने वाला था, और कार्तिक महीना की पूर्णिमा को कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो वहां पर मगध में भी कौमुदी महोत्सव का आयोजन बड़े जोर शोर से होता था, हर वर्ष होता था। तो चंद्रगुप्त जो था
वह अपने प्रासाद, अपने महल की छत पर चढ़ा था और देख रहा था कैसे कौमुदी महोत्सव का आयोजन हुआ है, कैसे कौमुदी महोत्सव लोगों में कैसे उत्साह है, कैसे मना रहे हैं। चंद्रगुप्त ने जब अपने छत पर चढ़कर देखा तो वो क्या देखता है, कोई भी उत्सव वहां पर नहीं मनाया जा रहा था। लोग बिल्कुल ही जैसे प्रायः जीते हैं वैसे ही लोगों का आना जाना था, कोई विशेष महोत्सव कुछ दिख नहीं रहा था। चंद्रगुप्त के मन में संशय हुआ, ये क्या हुआ, कौमुदी महोत्सव क्यों मनाया नहीं जा रहा। और उसने अपने कंचुकी को बुलाया और पूछा, जो द्वारपाल होते, जो उसके सेवक जो राजा के आसपास रहते, उनको बुलाया और पूछा गया कि कौमुदी महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा। कौमुदी महोत्सव आज जो है वह कार्तिक की पूर्णिमा है और इस समय तो कौमुदी महोत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाना चाहिए और मुझे लगता है कोई उत्सव आसपास है, ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो सेवक ने कहा बिल्कुल उत्सव तो नहीं है। तो कहा उत्सव नहीं है मतलब क्या, तो कि यही बात जो आप कह रहे हो कि उत्सव नहीं मनाया जा रहा, उत्सव को रोका गया है, तो ऐसी ही बात है कि उत्सव को रोका गया है। अब चंद्रगुप्त ने संशय व्यक्त किया, उत्सव को रोका गया है, मुझे तो यह ज्ञात ही नहीं, और मेरी बिना आज्ञा के उत्सव को किसने रोका। अब सेवक कहता है कि मैं इससे अधिक तो कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि कौमुदी महोत्सव मनाया नहीं जा रहा, पर क्यों नहीं मनाया जा रहा और किसने नहीं मनाने दिया, किसने इस बात को रोक दिया, वह मैं आपसे नहीं कह सकता। अब राजा कहता है तू मेरा सेवक है और मुझसे ही नहीं कह सकता कि ये कौमुदी महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है। राजा 2 मिनट तो एकदम से चुप हो गया, क्षण भर वो सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, कौमुदी महोत्सव क्यों रोक दिया गया। अब राजा को एकदम से चंद्रगुप्त को ध्यान में आया और चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य चाणक्य ने मना किया है कि कौमुदी महोत्सव न मनाया जाए। अब सेवक कहता है उनके अतिरिक्त कोई ऐसा है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। अब राजा को बहुत बुरा लगा, कुछ बोल नहीं पाया। अब सेवक के सामने सेवक भी जानता है कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और उसे ही केवल अपने प्राणों से प्यार नहीं, वही राजा की बातों का उल्लंघन कर सकता है। नहीं तो अगर आप कुछ बोल दो, चाहे वो उसके राष्ट्र के अनुकूल हो, राष्ट्र के कल्याण में हो, तो भी आप अगर देखो कुछ भी आप अगर सरकार के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध बोलते हो तो आपको गद्दार कहा जाता है। चाहे नेता आपकी बात को समझे न समझे, आपको गद्दार करार दिया जाता है, ना तो उस मीडिया को चलाया जाता है जो सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहा जाए। पर उस समय ऐसा नहीं था। अगर राजा कोई गलत काम कर रहा होता तो उस पर आचार्य का, ब्राह्मण का, ऋषियों का अंकुश रहता। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस भी चाणक्य कर सकते थे, क्योंकि चाणक्य जो थे वह धर्म के ज्ञाता थे और राजा निरंकुश नहीं था। अब बोला कि ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए तो वह चुप हो गया चंद्रगुप्त और कहा कि मैं बैठना चाहता हूं वहीं श्रृंगार प्रसाद में। वहीं पर वो बैठ गया और कहा मैं आर्य चाणक्य के दर्शन करना चाहता हूं। कंचुकी ने कहा ठीक है, हम अभी उनको बुला कर ले आते हैं। अब ये जो कंचुकी है वह गया, कहाँ गया, चाणक्य की कुटिया के ओर। जो बात हम आपको बताना चाहते थे कि मंत्री कैसा होना चाहिए और मंत्री ब्राह्मण क्यों होना चाहिए, इस विषय में वेदों में, शास्त्रों में, नीतियों में ये क्यों कहा गया कि मंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि तभी वो निस्पृही हो सकता है। और जैसे ही कंचुकी, देखिए आजकल कभी कभी ब्राह्मणों के मन में भी लोभ आ जाता है। ज्यादातर आप कथाओं में देखो तो ब्राह्मण दरिद्र होता है और बनिया लोभी होता है। तो ऐसा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि विशेष रूप से देखा जाता है। अब कोई कोई ब्राह्मण, अपवाद हर जगह पर होते हैं, कोई कोई ब्राह्मण भी लोभी हो सकता है, पर प्रायः वह जो है वह इतना लोभी नहीं होता, ब्राह्मण निस्पृही होता है। और यह तो चाणक्य की बात चल रही है। यहाँ पर कंचुकी जो है वह चाणक्य को बुलाने के लिए गए और क्या देखते हैं, उपल सकल में तद भेदकम गोमयानम। उपल, उपल यानी जिसको हम गुजराती में कहते हैं पत्थर। उपल सकल में तद, जहां पर चाणक्य को बुलाने के लिए गए तो चाणक्य का घर कैसा था, उपल सकल में तद भेदकम गोमयानम बटुभिरुपरुतानम बर्हिषम स्तोम एषः। वहां पर एक पत्थर, उपल यानी पत्थर, और सकल
ऐसा भी नहीं कि बड़ा पत्थर था, पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा था। उपल सकल में तद, और वो किसके लिए पड़ा था? भेदकम गोमयानम, गोमय जिसको हम गोबर कहते हैं, उपले कंडे जिसको हम बोलते हैं। तो कंडे जो होते हैं उस कंडे को भेदन करने के लिए, मतलब कंडे को तोड़ने के लिए। अब वो कैसे कंडे हो गए जिसको भेदन करने के लिए छोटा पत्थर या पत्थर का टुकड़ा चाहिए? तो वो अरण्य के कंडे हो गए, क्योंकि वो बिना उसको शेप के, ऐसे ही जैसे ही गाय गोबर करके चली जाती है वैसे ही उसको लिया जाता है। उसको भेदन करने के लिए वहां पर एक पत्थर पड़ा था। देखिए चाणक्य की संपत्ति क्या थी? हजारों करोड़ों की संपत्ति, बेटे बहू पत्नियों के नाम होने के बाद अपने आप को चाणक्य बताने वाले ये सुन ले कि चाणक्य की संपत्ति क्या थी। उपल सकल में तद भेदकम गोमयानम बटुबिरुपरुतानम बर्हिषाम स्तोष बर्हिषाम स्तोम एषः। और वहां पर जिसको हम कहते हैं कि कुशग्रास, बरहिश जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत सारे कुश को, बहुत सारे जिसको हम दर्भ कहते हैं, दर्भ को वहां पर एकत्रित किया था, क्योंकि दर्भ के आसन पर बैठकर ही अग्निहोत्र या यज्ञ याग आदि संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी दर्भ के आसन यानी बहुत सारा दर्भ एकत्रित किया हुआ था। और किसने किया था? बटुबिरुपरुतानम बर्हिषाम स्तोम एषः। बहुत सारे बटुक ब्रह्मचारियों ने वहां पर दर्भ जो है वह एकत्रित किया हुआ था। शरणमपि समद्भिः सुष्यमाणाभिराभिर। और क्या था? तो कहते हैं शरणमपि समद्भिः, समिधा, समिधा के कारण, समिधा जो थी उसको रखने के लिए घर में कोई बैग वगैरह नहीं था, उसको रखने के लिए घर में कोई बर्तन वगैरह नहीं था। वो समिधा कहाँ पड़ी थी? तो कहते हैं चाणक्य की कुटिया के ऊपर जो छत था उसी छत के ऊपर ये समिधा पड़ी थी। और इतनी सारी समिधा पड़ी थी, या फिर यूं कहिए कि छत इतना कमजोर था कि समिधा के भार से वो छत भी शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणाभिराभिर, ऐसी शुष्क समिधा के भार से वह छत भी मानो कि शरणमपि गिर गई थी या फिर बहुत नीचे झुक गई थी। विनमित पदलांतम और विनमित पटलांतम, विनमित और जो पटल यानी जो दीवारें बनी थी वह कैसी हो गई थी? विनमित पटलांतम दृश्यते जीर्ण कुड्यम, विनमित और वह टूटी फूटी छत, छत के ऊपर समिधा, घर में एक पत्थर जिससे ये कंडे जो है वह तोड़ सके, समिधा के कारण छत का थोड़ा नीचे झुक जाना, और विनमित पटलांतम और जो दीवार थी वो कैसे थी? दृश्यते जीर्ण कुड्यम, विनमित वो दीवार भी झुक चुकी थी। विनमित पटलांतम दृश्यते जीर्ण कुड्यम। चाणक्य की संपत्ति में क्या था? तो कहते ये सारी संपत्ति जो थी वह मगध के सम्राट के महामंत्री की थी, महाअमात्य की थी। और आज अगर कॉरपोरेटर भी बन जाए तो बड़े आलीशान बंगले हो जाते हैं। अमात्य की, प्राइम मिनिस्टर की बात तो आप जाने ही दो। वो तो केवल और केवल क्या करते हैं? स्वदेशी की बात करते हैं। उनके हाथ में घड़ी देखो, उनकी घड़ियाल देखो, उनके कोट देखो, उनके शूज देखो, उनकी टाई देखो। अरे उनके बाल को सीधे करने वाली जो जेल लगती है वह भी स्वदेशी नहीं होती है। उनके लिए तो पानी की बोतल भी बाहर से आती है। ऐसे मंत्रियों की बात नहीं है। यहाँ तो चाणक्य जैसे निस्पृही मंत्री की बात है, जिसके लिए निस्पृहस्य तृणम वित्तम, वित्त जो है, धन संपत्ति जो है वह तृण, तनक, तिनके के समान है। ऐसे मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं। ऐसे चाणक्य की कुटी में उस कंचुकी का प्रवेश हुआ। कंचुकी ने आकर कहा, देव आपको राजा चंद्रगुप्त जो है वह याद कर रहे हैं। पहले तो प्रणाम किया, फिर पूछा क्या प्रयोजन है यहाँ आने के। ऐसा नहीं कि चलो मंत्रियों से ऐसे ही मिलते जाओ, चक्कर लगाते जाओ, सलाम ठोकते जाओ और सलाम ठोकने के बाद अपना कोई काम हो तो उनसे निकाल लो। ऐसा नहीं। अगर कंचुकी आया है तो साभिप्राय आया है। क्यों आया है? मेरे पास ऐसे ही किसी भी लोगों के आने जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं अमात्य हूं, मैं मंत्री हूं। प्रयोजन के बिना किसी भी राज्य के सेवक से, राज्य के अधिकारी से मिलना ठीक नहीं। तो कंचुकी आता है, तो आने के बाद
आचार्य चाणक्य उससे प्रयोजन पूछते हैं तो कंचुकी कहता है हमारे यहाँ आने का प्रयोजन है कि चंद्रगुप्त यानी जो राजा है वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको देखने के इच्छुक है। अच्छा, वह वृषल मुझे देखना चाहता है। देखिए अब चाणक्य के शब्द देखिए, अगर कोई सेवक आ जाए, एमएलए का भी कोई चांपलूस या कोई असिस्टेंट या कोई सचिव आ जाए तो भी बड़े प्यार से अरे अरे एमएलए साहब शू करे छे, मजामा तो छे के नहीं, कुशल तो छे के नहीं, कुछ नहीं पूछा चाणक्य ने। ऊपर से उसी के सेवक के सामने जिस प्रकार से बोलते अच्छा वो वृषल चंद्रगुप्त क्या काम है उसको, ऐसा वही बोल सकता है जो इस प्रकार से बिना संपत्ति के रह रहा हो, जिसको राज्य से, राज्य के कोष से कोई भी अपेक्षा न हो, वही यह दादागिरी के साथ बोल सकता है। कहा ठीक है, क्या काम है? अब कहा वो तो हम नहीं जानते, पर आपको दर्शन की आपके दर्शनों की उनको इच्छा है। चाणक्य कहते हैं अच्छा हमारे दर्शनों की इच्छा है। अब ये बताओ कि कौमुदी महोत्सव नहीं मनाया जा रहा, ऐसा राजा को किसने बताया? अब ये जानते ही है ये किस कारण आए हैं। देखिए कितना कितना उनका दीर्घ सूत्रता कितनी है उनकी, कि वह जानते ही है कि सेवक क्यों आया है। सेवक के आने से पहले उसके मन की मनसा जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं? क्योंकि उनका मन केवल राष्ट्र के हित में ही निहित रहता है। अच्छा, कौमुदी महोत्सव नहीं मनाया जा रहा इसलिए आपको भेजा गया है। अब कांचुकी क्या बोलता? कहा ऐसा ही कारण है देव। तो कहा किसने बताया? कहा किसी ने नहीं बताया। वह ऊपर गए थे, अपने प्रासाद की छत पर थे और उन्होंने देखा कि कोई भी उत्सव का जो है कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा, तो वो समझ गए कि कौमुदी महोत्सव रोका गया है, इसलिए आपके दर्शन करना चाहते हैं। चाणक्य ने थोड़ा झूठा क्रोध किया। अब झूठा क्रोध क्यों किया? क्योंकि इस बात की ताकीद लेना चाहते थे, इस बात को चेक करना चाहते थे, क्या ये किसी राजसेवक का कार्य तो नहीं। और चाणक्य ने कहा मुझे लगता है तुम में से किसी ने उनको बताया है कि यहाँ जो है कौमुदी महोत्सव रोका गया है। नहीं नहीं, हमारी क्या मजाल कि हम उनको बताते। कहा अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या इसी भांति तुम राजाओं के कान जो है ऐसे उनको चढ़ाते रहोगे, कान में कुछ न कुछ डालते रहोगे, ये ठीक नहीं है। कहो चलो कहाँ है तुम्हारे राजा? कहा कि वो प्रासाद पर बैठे। हाँ चलो चलो आगे चलो, हमको भी पता चले वो कहां पर है। अब आगे कंचुकी जा रहा है, पीछे चाणक्य जा रहे हैं। अब चाणक्य वहां पर पहुंचे और चंद्रगुप्त वहां पर बैठे हुए थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनको देखकर मन में तो प्रसन्नता हुई कि बड़ा अच्छा राजा है, प्रजा के विषय में सोचता है। उनको देखकर प्रसन्नता हुई, पर जाने के बाद प्रसन्नता को व्यक्त नहीं किया। पुत्र और शिष्य इन दोनों के सामने कभी भी उनकी प्रशंसा न करे। इसका कारण क्या है? अगर करते हैं तो वह सर पर चढ़ जाते हैं, अगर करते हैं तो वह अपने आप में कहीं न कहीं अहंकारित हो जाते हैं। उनका अभिमान नष्ट करना ही गुरु का कार्य है। इसीलिए जाकर ये नहीं कहा कि तुमको सिंहासन पर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मैं बड़ा निश्चिंत हूं। कहा क्या काम था हमें यहाँ बुलाया गया? चंद्रगुप्त ने कहा आपके दर्शन नहीं हुए थे, आपके दर्शनों की अपेक्षा से आपको यहां बुलाया गया। अब चाणक्य जवाब बहुत अच्छा देते हैं। चाणक्य कहते हैं राजा कभी भी बिना प्रयोजन के अपने किसी भी अधिकारी को ऐसे ही नहीं बुलाता दर्शनों की अपेक्षा से। तुम्हारा प्रयोजन बताओ, क्या प्रयोजन है? तो कहा पहले आप विराजिए, पहले आप बैठिए। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। चंद्रगुप्त ने कहा कि कौमुदी महोत्सव के रोकने के पीछे क्या कारण है? तो चाणक्य कहते अच्छा यानी उपालंब लेने के लिए, जिसको हम गुजराती में कहते हैं ना महणु टोणू, ताना कसना। तो कहा उपालंब देने के लिए हमको यहां बुलाया गया है। तो कहा उपालंब कैसा गुरुदेव? आप बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य करते ही नहीं है, तो सोचा आपसे प्रयोजन जान लूं। तो कहा इतना विश्वास है कि प्रयोजन बिना हम कोई कार्य करते ही नहीं है, तो क्यों पूछ रहे हो? तुमको पूछने का अधिकार किसने दिया? देखो अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की राजा बताए गए हैं। एक राजा की सत्ता वो होती है जो अपने ही बल पर होती है कायम, जो राजा स्वयं चलाते हैं। दूसरा अमात्य के बल पर जो चलाते हैं, और तीसरा राजा और अमात्य दोनों के बल पर चलती है। पर तुम्हारी जो राजसत्ता है वो अमात्य के बल पर चल रही है,
तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है किसको क्यों रोका गया। कहा अगर ऐसा ही करना था तो मुझे राजा क्यों बनाया, किसी और को राजा बना देते। अब मुझे ये जो राज्य है वह बंधन जैसा लग रहा है। तो चाणक्य ने कहा बंधन ही लगेगा जो स्वयं राज्य के निर्णय लेने में सक्षम न हो। देखिए, चाहे सिग्नेचर जिसका हो, आदेश हाई कमांड का ही मानना पड़ता है। ऐसे ही सूबेदार को, ऐसे ही मंत्री को ऊपर के मंत्री, ऊपर के राजा अगर नीमते हैं, अगर अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो उनके पीछे कारण यही होता है कि अपना शासन चले। वह केवल रबर स्टैंप है और कुछ नहीं। यहां पर कहा गया कि अगर मुझे ऐसे ही बंधन में रखना है, मुझे इस प्रकार से ही अगर मुझे इसका शासन करना है, तो मुझे राजा क्यों बनाया, मुझे ये मंजूर नहीं, मुझे ये बंधन नहीं चाहिए, मुझे इन बंधनों से मुक्ति दे दो। तब चाणक्य ने कहा कि जो स्वयं नहीं चला सकता उसे अन्य की बात को सुनना ही पड़ता है। तो कहा मुझे नहीं सुनना, तो कहा नहीं सुनना तो आज से राज्य तुम करो, मैं अपना अग्निहोत्र देखता हूं। ऐसे कहकर चाणक्य खड़े हो गए, पर फिर भी उसके प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया कि कौमुदी महोत्सव को रोका क्यों गया। जब चाणक्य खड़े होकर जाने लगे तो कहा अगर मैं सत्ता मेरे हाथ में है, अगर आज से तंत्र मैं चलाऊंगा, तो ये बताइए कि कौमुदी महोत्सव के रोकने का कारण क्या है। तो कहा उसको जानने का प्रयोजन क्या है। तो कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन ही एक कारण है। तो कहा बिल्कुल सही कहते हो तुम, पहला कारण तो यही है कि तुम्हारी इच्छा है, इसीलिए मैंने इसको रोका है। अब दूसरा कारण सुन। और वहीनर से कहलाकर उन्होंने एक पत्र मंगवाया। उस पत्र में बहुत सारे नाम थे। वहां पर वो सेवक जो था वो पत्र लेकर आया। पीछे जो बंदीगण जो थे, भाट जो थे, जो चारण लोग थे, वह राजा की स्तुति कर रहे हैं। अब जब राजा की स्तुति कर रहे हैं तो राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने दूसरे सेवक को आज्ञा दी कि तुम आओ और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन सेवकों को, उन चारणों को दो जिन्होंने इतना स्तुति का गान किया है। अब वो राजा का हुक्म मानकर, आदेश मानकर जा ही रहा था कि चाणक्य ने उसको रोका, रुक जा, नहीं जाना है, नहीं देना है। अब चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया। उसको लगा मेरी सारी गतिविधियां यहां पर रोक दी गई है। चंद्रगुप्त ने पूछा मेरी सारी गतिविधि यहां पर रोक दी गई है, क्या मैं अपनी इच्छा से किसी को उपहार भी, भेंट भी, सौगात भी नहीं दे सकता। चाणक्य ने कहा बिल्कुल नहीं दे सकते, ये तुम्हारे बाप का खजाना नहीं है, ये राजा का कोष है, ये प्रजा के लिए है, तुम्हारी स्तुति करने वालों के लिए नहीं है। तुम्हारी स्तुति करे, तुम्हारे होर्डिंग लगाए, उसी में केवल यह राजकोष है, उसका व्यय नहीं होना चाहिए। ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसको नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसका कोई शुल्क है तो उसको दिया जाए, पर उसको इनाम देने की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे स्तुति का गान कर रहा है। पत्र मंगवाया गया। पत्र मंगवाकर सारी बातें बताई गई कि इन लोगों को अपने अपने अधिकार से वंचित किया गया है, यानी इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तो कहा बर्खास्त किया गया है या तो वो खुद ही चले गए हैं। तो पूछा कारण क्या है। तो कहा जो अश्वाध्यक्ष और गजाध्यक्ष ये दोनों थे, उनका जो ध्यान था वह केवल मदिरा सेवन में, स्त्रियों के साथ विहार करने में ही लगा रहता था। उनका ध्यान अपने कर्म से विचलित हो गया था, इसलिए उनको बर्खास्त किया गया। अब जब बर्खास्त किया गया तब उनका जो वेतन था वो तो दिया गया, पर राज्य से उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। अब जब अधिकार छीन लिए गए तब वो लोग जाकर शत्रु की सेना के साथ, मलय केतु के साथ मिल गए। दूसरे ऐसे लोग थे कि जिनको तुम्हारे कारण, मतलब तुमसे कुछ धन प्राप्त हुआ था, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर तुमने धन दिया था, अब वो धन न चला जाए उस भय के कारण कहीं और चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से ही किसी षड्यंत्र को लेकर आए थे और षड्यंत्र का पर्दाफाश होने पर उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया। चंद्रगुप्त ने पूछा कि बर्खास्त क्यों कर दिया गया, उनको कोई दंड क्यों नहीं दिया गया। अब चाणक्य जो बात बताना चाहते हैं, जो सिद्धांत को रखना चाहते हैं, उसी बात को हम बताना चाहते हैं कि प्रजा का शासन करने के लिए 2 चीजें आवश्यक है, एक है अनुग्रह और दूसरी है निग्रह।
अपने लोगों में अगर कोई वैमनस्य हो जाए, अपने ही लोग राजा से विरुद्ध हो जाए, तो उनके प्रति दंड या भेद का उपयोग न करके साम और दान, इन दो चीजों का उपयोग होना चाहिए। 4 प्रकार से हम अपने शत्रुओं को बस में कर सकते हैं। एक साम है, एक दान है, एक दंड है और एक भेद है। पर अगर शत्रु या फिर ये कहो कि विरोधी अभ्यंतर है, अपने ही लोग हैं, तो वहां पर दंड और भेद नीति का उपयोग न करके पहले साम और दान, ये 2 नीतियों का उपयोग करना चाहिए। और इसी को कहते हैं राजा का अनुग्रह। ये किसान कोई पराये नहीं है, किसान अपने ही है। अगर अपने लोग अपने से रुष्ट हुए हैं, किसी कानून को लेकर उनके मन में कोई वैमनस्य आया है या फिर कोई असंतोष हुआ है, तो उनके साथ पहले तो अनुग्रह रूप व्यवहार करना चाहिए। साम और दान ये दोनों उनको देने चाहिए। उसके अलावा केवल उनके ऊपर उनको केवल विरोधी जतलाकर बतलाकर उनको अलगावादी आतंकवादी बतलाकर काम नहीं बनता है। चाणक्य उसका विरोध कर रहे हैं। चाणक्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दंड विष्टि करावाद्यई, इतनी इतनी बातों से उपहुतम दूर करना चाहिए। किसको करना चाहिए? कृषिम, इतनी इतनी बातों से कृषि को दूर करना चाहिए। रक्षेद उपहुताम कृषिम, दंड यानी कोई भी दंड देना। फिर विष्टि यानी बेगार। बेगार किसको कहते हैं? हम किसी से मजदूर से काम तो करवा लेते ऊपर उसको वेतन नहीं देते, ऐसे यानी विष्टि। और दूसरे कर। इन 3 बाधाओं से कृषि की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य के अर्थशास्त्र के 70वें अधिकरण के 70वें अधिकरण के पहले ही अध्याय में यह बात चाणक्य ने बताई है। क्या बताई है? दंड विष्टि करावाद्य रक्षद उपहुताम कृषिम, दंड से, बेगार यानी वृष्टि से और कर से, इन तीनों से कृषि में क्षेत्र में कोई बाधा न आए, इस बात का राजा को ध्यान रखना चाहिए। राजा को कृषकों की, जो किसानों की जो समस्या है उसको समझना चाहिए। 1970 में एपीएमसी एक्ट बना। ये एक्ट किस लिए बना? तो कहते हैं कि सरकार ने ऐसी कंपनियों, मतलब ऐसा एक मंडी बाजार या ऐसा एक यूनिट बनाया, ऐसी संस्था या ऐसी मंडी का निर्माण किया जो किसानों से जो भी अन्न आदि जो भी उत्पादन है, ये एपीएमसी में ही आ जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। मतलब उनकी जो उपज है, कृषि की उपज विपणन जो समिति है, उसी का नाम एपीएमसी है। मतलब उनसे जो भी कुछ अन्न आदि जो भी उत्पादन किए उसको लेकर उसको व्यापारियों तक, मतलब उसको बाजार में लाना, उसको मार्केट में रखना, इसी के लिए 1970 में कमेटी बनाई गई। कमेटी क्यों बनाई गई? तो कहते हैं इसलिए बनाई गई क्योंकि व्यापारी अगर कृषकों से सीधा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके जो उत्पादन है उसका सच्चा दाम नहीं देंगे और अपना मनमाना करेंगे, यानी बाजार की अनिश्चितता के कारण उसका भोग, उसका शिकार कृषक न बने, किसान न बने, इसलिए ये जो एक्ट है वो लागू किया गया। 2003 में उसके उसमें सुधार भी किए गए। अब वापस 2020 में इसमें एक नया मॉडिफिकेशन लाकर किसानों के सामने रखा गया, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। अब किसान के विरोध करने का क्या कारण है? ये जो एक्ट है उसका जो फायदा है वह बताकर ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि किसान को बीच में जो भी बचौटिया है, जिसको हम बोल देते हैं, कि उनको, आपको कुछ एजेंट जो है उनको आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा और आप सीधे सीधे बाजार में जाकर अपनी वस्तु का, अपने उत्पादन का अच्छा भाव जो है वह प्राप्त कर सकते हैं और आप सीधे व्यापारी के संपर्क में आ सकते हैं, ताकि आपको अधिक दाम मिले और व्यापारी से जो ग्राहक खरीदता है वह कम दामों में उस वस्तु को प्राप्त कर सके। इसीलिए जो जनता है उसको कम दाम में मिले और किसानों को अधिक दाम मिले, इसके लिए ये नया जो कानून है वह लाया गया है।
अब किसानों का कहना क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? तो जो हमारा संविधान है उसकी अनुसूची 7 के परिशिष्ट 28 के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी यहाँ जो मंडी है या फिर बाजार है या कोई भी मेला है वो सीधा नहीं कर सकते, वह राज्य के हस्तगत होता है। अगर ये सीधा संपर्क करके सीधा अपना जो उत्पादन है वह बेच लेते हैं तो राज्य के हस्तगत न रहकर वह स्वतंत्र हो जाएगा, और जिससे संविधान की इस अनुसूची का जो है वह खंडन होता है। इसके विषय में आचार्य चाणक्य का मत क्या है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको यह कुछ करना है, राजा को खेत उत्पादन या किसी विषय में निर्णय करना है, तो क्या करना है? तो कहते हैं राजा को चाहिए कि खान से एकत्रित सोना चांदी, विक्रय स्थान, चंदन आदि के बाजार, जंगल, आयात निर्यात के स्थानों में जल और स्थल दोनों का मार्ग बनाए, बड़े बड़े बाजार और मंडियों की व्यवस्था करे, यानी वह सीधे संपर्क में न आए। मंडियों की व्यवस्था राज्य के हस्तगत, यानी यहाँ पर उस समय राजा का शासन था तो राजा के हस्तगत होना चाहिए, वैसा ही एपीएमसी एक्ट के तहत वह राज्य के हस्तगत रहता था। अब ये न रहकर सीधा व्यापारियों के हस्तगत रहने लगेगा। आपको हम बता दें कि यहाँ पर भारत में कितने एपीएमसी मार्केट है? तो भारत में 2744, जिसको हम कह रहे 2977 एपीएमसी मार्केट है, यानी 3000 के करीब एपीएमसी मार्केट है। और सब मार्केट जिसको हम बोल सकते हैं वह भी 5000 के करीब है। यानी इतने सारे एपीएमसी मार्केट को ध्वंस करके 10-12 बड़ी बड़ी कंपनियों के सीधे संपर्क में कृषकों को आने से कृषकों को अच्छा भाव मिल सकता है, ये संभावना बन सकती है। पर आपत्ति क्या है? पहले तो संविधान का खंडन होना, ये आपत्ति है। दूसरी आपत्ति यह है कि सरकार बार बार अपने नियम जो है वह बदलती रहती है, इससे सरकार पर विश्वास जो है वह कम हो गया है। तीसरी बात है कि उन्होंने अपनी मांग रखी है कि हमको ये जो कानून है वह मान्य नहीं। क्यों मान्य नहीं? क्योंकि अगर वो सीधे व्यापारी के संपर्क में आते हैं, वहीं से उनको बेचते हैं, तो उससे पूर्व अनाज को वो कहाँ रखेंगे? एपीएमसी मार्केट में बड़े बड़े कोठार, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, उस स्टोरेज में अनाज को रखा जाता है। अब किसान के पास, हर किसान को अपना एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा। अगर स्टोरेज न हुआ तो इतनी सारी फसल वो कहाँ रखेगा, उत्पादन को कहाँ रखेगा? और उत्पादन को रखने की व्यवस्था न हुई तो उत्पादन ऐसे ही बिगड़ जाएगा, उस हालत में किसान का नुकसान होगा। अच्छा, एपीएमसी मार्केट के द्वारा यानी जो जो मंडिया बाजार नियत है उसमें भाव नियत होंगे, वहां पर ऐसा नहीं होगा। व्यापारी जो है वह स्वायत्त हो जाएगा, वह जितना चाहेगा दाम देकर, किसान न भी चाहे तो भी वह फसल कितनी देर तक, उत्पादन कितने देर तक, जो सब्जियां है, अन्न है तो समझो कि वो साल तक रहेगा, अगर सब्जियां है तो दूसरे दिन बिगड़ जाएगी, कितने दिन तक वह अपने साथ रखेगा? उससे अगर राज्य के अधिकार छीन लिए गए तो उसको बेचने के लिए कहाँ जाएगा? अब बेचने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा तो क्या इतनी देर तक सब्जियां जो है वह व्यवस्थित, या फिर जो अन्न जो भी उत्पादन हुआ है जो बिगड़ जाने वाले हैं, क्या इतने लंबे समय तक वो रहेंगे सुरक्षित? अगर नहीं रहेंगे तो वो सुरक्षा की जवाबदारी किसकी होगी? अगर किसी परिस्थितिवश व्यापारियों ने वह उत्पादन नहीं खरीद लिया, उसका उपयोग नहीं हुआ, तो वो किसान के पास ही रह जाएगा, तो किसान को अंततोगत्वा तो नुकसान ही होगा। और आपका जो उसके पीछे जो एजेंडा है वो अमेज़न और ऐसी कंपनियों, जो 10-12 कंपनियां हैं, आप एक तरफ स्वदेशी की बात कर रहे हो, ऐसी विदेशी कंपनियों को ही आप प्रमोट करने के लिए ये सारे जो अधिकार है आप उनके सुपर्द कर रहे हो। यानी सरकार का अधिकार हटकर प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो जाएगा, तो वो राजाशाही न रहकर, लोकशाही न रहकर, वह तो पूंजीवाद पर ही आना है। तो क्या आप इस प्रकार से पूंजीवाद को ही स्थापन करना चाहते हो? तब तो यहाँ के जो मालिक स्वामी हो जाएंगे वह पूंजीपति, उद्योगपति हो जाएंगे और वह अपना मनमाना चलाएंगे। इस मनमानी
न हो, इस मनमानी की संभावना के तहत किसानों ने यह आंदोलन किया है। उनके आंदोलन को आपने एक अलग दिशा, अलग बात समझकर पूरा मीडिया में उसको गलत सलत प्रचार किया है। देखिए, जब कोई एक कम्युनिटी, जब कोई एक वर्ग एकत्रित होता है, उसमें हम गुजराती में कहते हैं कि ज्या गाम होय त्या उकड़ो होय अच्छे, मतलब वहाँ कुछ लोग जो है वो उपद्रवी हो सकते हैं, पर उन 10-12, तो अगर 10-12 किसान उपद्रवी है जिन्होंने इतने लोगों कर्मचारियों को मारा, तो क्या नेता जो सभी के सभी अच्छे हैं? उसमें क्या भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? तो उन भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण क्या पूरी संसद के ऊपर जो है वह एक शासन लगा दोगे कि संसद जो है वो कानून पास नहीं कर पाएगी? ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों की सजा सबको नहीं दे सकते। वैसे ही और दूसरी बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगर ये परेड में 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर थे, मतलब 4-5 लाख के करीब किसान एकत्रित हुए, तो उन्होंने केवल 88 पुलिसकर्मियों को मारा। और वह पुलिसकर्मी क्या शांति से खड़े थे, परेड का संचालन कर रहे थे, और संचालन करते करते अचानक किसानों की मति भ्रम हो गई कि उन्होंने जाकर पुलिसकर्मियों को मारना शुरू कर दिया। उन किसानों ने कहीं भी किसी भी लोकल नागरिक की दुकानों को नहीं जलाया, किसी भी संसाधन को नहीं जलाया, किसी भी व्यक्ति को हर्ट नहीं किया। केवल सरकार के जो पुलिसकर्मी थे वो भी 4 लाख किसानों ने मिलकर 88 पुलिसकर्मियों को ही मारा। या उन किसानों की भीड़ में कोई उपद्रवी ऐसे थे जिन्होंने केवल पुलिस को टारगेट बनाया और पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हो जाए, ऐसी परिस्थिति को निर्माण किया। ये सारा शोध का विषय है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात बताई थी कि जय जवान जय किसान, ये दोनों है, किसान और जवान, ये दोनों जो है वह स्तंभ है हमारे लोकशाही की, ये दोनों स्तंभ है। आपने अगर पीछे किसी उपद्रव का हाथ है, किसी नेता का हाथ है, किसी पार्टी विशेष का हाथ है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं, आपने इन दोनों को, किसान और जवान दोनों को आमने सामने कर दिया। क्या इन दोनों के बिना ये राष्ट्र जो है वह संभव है? केवल पूंजीपति उद्योगपति ही राष्ट्र को चलाने वाले हैं? क्या इन दोनों का उसमें कोई योगदान नहीं? इसीलिए इन पर निग्रह की रीति न अपनाई जाए, उन पर अनुग्रह की नीति अपनाई जाए, क्योंकि राष्ट्र को चलाने के लिए यह दोनों नीतियां आवश्यक है कि अपने पर अभ्यंतर जो विरोधी है उस पर अनुग्रह किया जाए और जो बाह्य विरोधी है उन पर निग्रह किया जाए। किसानों के साथ आतंकवादियों सा व्यवहार न किया जाए। अगर उसमें कोई गलत लोग हैं, अगर उसमें अलगाववादी है, तो उनको ढूंढकर उनके ऊपर कानून लगाया जाए। उनके साथ कोई जो है वह, उनके ऊपर जो है वह अधिनियम या फिर जो भी है वो लागू केस करके मुकदमा किया जाए। पर पूरे लोगों के साथ यह बर्ताव उचित नहीं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं अपने लोग जब विरोधी हो जाए तो उनके साथ अनुग्रह की नीति करी जानी चाहिए। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यह कहा कि 2 रीति है जिससे ये हो सकता है, अनुग्रह और निग्रह। और इस समय यह सब लोग जो है मलय केतु से जाकर मिले हैं, उनके ऊपर निग्रह करने के लिए गए, तो भी हमने ऐसा नहीं कि असावधानी में उनको जाने दिया है, प्रयोजन के तहत हमने उनको वहां पर जाने दिया है। हम जानना चाहते हैं कि उन लोगों का षड्यंत्र क्या है। इसलिए यह जो समय है वह उत्सव मनाने का नहीं है, सेलिब्रेशन का नहीं है। वैसे भी अगर जस्टिस में डिले होता है तो वह जस्टिस अन्याय ही है, वह न्याय भी अन्याय ही बन जाता है। चाणक्य वापस कहते हैं, राजा को किसी भी बड़े मुद्दे को, अहम मुद्दे को ज़्यादा मुलतवी नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा मियाद नहीं देनी चाहिए, उसको तुरंत सुलझाना चाहिए, तुरंत इस बात को सुलझाया जाए। अगर उनको कोई गलतफहमी हो किसानों को तो वो दूर की जाए, और केवल जिद के कारण ही अगर यह कानून को रखने का अभिप्राय है तो उनको भी समझा जाए। शासन तंत्र को भी समझना चाहिए और किसानों को भी गलतफहमी हो तो दूर करनी चाहिए। इसी प्रकार से अच्छे राष्ट्र का संचालन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। हम यहीं पर
चाणक्य के द्वारा बहुत सारी नीतियां बताई गई है, समय समय पर हम इसके विषय में आपको बताते रहेंगे। पर चाणक्य ने कहा कि हम कुछ भी करते हैं साभिप्राय करते हैं, स्वप्न में भी बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करते। चंद्रगुप्त, अभी जो समय है वह अपनी जो शक्ति है उसको प्रबल करने का है, अपने बल को बढ़ाने का है, ना कि ये समय है कि हम उत्सव मनाएं। अभी कोरोना ग्रस्त है, अभी हम बहुत सारी अलग अलग जो आपदाएं है, विपदाएं है, उससे ग्रसित है। इस समय हमारा पूरा ध्यान हमारे अपने राष्ट्र की उन्नति की ओर लगना चाहिए।